पुण्यात्माओं, हम सुन रहे हैं सत्यनारायण कथा। ये है वो सत्यनारायण कथा जिसको हम कभी सुन नहीं सके, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आप जी को ये सत्यनारायण कथा के सुनने का। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आप सारा काम छोड़ के यहाँ आते हो, आप नहीं यहाँ आ सकते, आपको ये सत्संग सुनने के लिए भी परमात्मा ही रजा बख्शते हैं। नहीं तो काल एक मिनट की फुर्सत नहीं होने दे आपको, एक सेकंड की भी। ना जाने कितनी आपदाएं डाल दे आपके ऊपर। कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, किसी की टांग टूट गई, किसी को और कोई घाटे हो गए, कोई और बीमारी लग गई, या 100 प्रकार के झंझट आपके जी ने रखे हैं। ना घर से निकला जा और पैसे लगे, हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, कोई मुकदमा हो जाए। तो ये सब कुछ आपके विघ्नों को मर्दन करके, आपके सब आने वाले विघ्न जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको हटाकर आपको यहाँ बुलाता है परमात्मा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ आपको जितना समय मिला है ये परमात्मा का दिया हुआ है, गॉड गिवन है, अपने कोटे से दिया मालिक ने। नहीं तो हमने देखे हमारे दादे परदादे वहीं कोल्लू के से बैल को बढ़कर वहीं मर जाते थे, खेत में घर से, खेत में घर से, खेत में घर से, और वहीं मर जाते थे, और अंत में पशु योनि को प्राप्त हुए। आज कृपा करी आप जी के ऊपर भगवान ने। नहीं तो आप जी वहीं दुकान और घर पे, खेत और घर में है, नौकरी और घर पे, ना मान जाने रास्ते में कब और कब काम खराब हो जाए, कब मृत्यु हो जाए। तो ये कृपा दाता ने किया आपके ऊपर। ये सत्संग सुनने को आपको कहीं पर भी मिल रहा है, चाहे आप सीडी के माध्यम से सुन रहे हो, कोई टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, या कोई पुस्तक परमात्मा के इस दास ने बनाई है उसको पढ़कर सुन रहे हो। ये विशेष कृपा परमात्मा की आपके ऊपर है। आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो, लेकिन इस समय को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह सदुपयोग करना चाहिए आप जी ने। अब हमने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पहचानना है। वो कौन है? कोई किसी को सत्यनारायण मान रहा था, अविनाशी परमात्मा, कोई किसी को मोक्षदायक मान रहा था, कोई किसी को सुखदायक मान रहा था। तो ये हमारी अपनी सोच थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो लोक वेद था। हमने वो सत्यनारायण पहचानना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि ये भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग को प्राप्त होना यानी तब तो तू साधक बनेगा। तुझे जो सोच ले भक्ति मिल गई, तब तुझे भक्ति प्राप्त हुई है, साधना प्राप्त हुई है, तुझे स्टार्ट हुआ तेरा योग भक्ति साधना। अन्यथा कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई किसी प्रकार, उसी को आप अपनी साधनाओं को सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस ज्ञान को समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि सभी यज्ञों से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य संबंधी यज्ञ कौन सी है? जैसे आपने किधर भंडारा कर दिया, किसी भिखारी को पैसे दे दिए, या कोई दाने डाल दिए, किसी को कपड़े दे दिए, कितने कोई मंदिर बनवा दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इन सभी द्रव्य संबंधी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ ये तत्व ज्ञान है, तत्व ये सत्संग है, तत्वदर्शी संत के द्वारा बताया गया जो ज्ञान, वो ज्ञान यज्ञ है। तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत हमें मार्ग मिलता है, कैसे साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तो ये ज्ञान यज्ञ से क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो कहा कि इस दर्व संबंधी यज्ञ से आंख मीच के कितना दान दे दिया, कितना पैसे दे दिए, कितना भंडारा करवा दिया, कितना कुछ करवा दिया, कितना मंदिर का लठ गड़वा दिया। कहते इस आंख बंद कर वैसे मनमुखी साधना करने से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तत्वदर्शी संतों का वो ज्ञान समझो, उसके बाद फिर साधना विधिवत करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अनधिकारी को दिया हुआ दान वो व्यर्थ होता है, यूजलेस होता है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, दान भी गुरु बिन नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की कहते हैं आपको मर्यादावत साधना का ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्मा, हमने सबसे पहले उस सत्यनारायण को पहचानना है। वो कौन है, कहाँ रहता है, वो क्या लीलाएं करता है, ताकि हम उसको पहचान सकें। और कहाँ लिखी हैं उसकी लीलाएं, और कब की उस परमात्मा ने ऐसी लीलाएं जो हमारे सदग्रंथों में लिखी है। तो फिर हम उस सत्यनारायण को पहचान कर फिर एक रस होकर भक्ति करेंगे। हम निरसंशय हो जाएंगे, हम दृढ़ हो जाएंगे एक भगवान पे, जिसका जब हमें ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये भगवान है अविनाशी, ये सत्यनारायण है। अविनाशी भगवान की पूजा करने से हम भी अविनाशी हो जाएंगे, और नाशवान भगवानों की भक्ति करने से हम भी नाश में ही रहेंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे भी और मेरे भी ये सर्वब्रह्म। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म। ये स्वयं कहता है कि तेरे भी और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब आपको बताया ना कि जब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव विनाश को प्राप्त हो जाता है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस ब्रह्म की मृत्यु होती है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है। और फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड है ऐसे। तो उसमें जाते ही इनका अपने आप युवा शरीर बन जाता दोनों का। तो ये क्या कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु तो है, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। अब जन्म तो ऐसे दिव्य हो गया कि अपने आप इसका युवा शरीर बन जाता है परमात्मा कबीर देव की कृपा से। और कर्म कैसे दिव्य हैं, इसने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता। श्री कृष्ण में बोल रहा है वो काल। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मनुष्य जैसा मान रहा होगा, मनुष्य सदृश जो मैं यहाँ खड़ा हूँ कृष्ण रूप में मान रहा है मुझे, कृष्ण रूप में खड़ा मुझे मान रहे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, क्योंकि ये अपना काम कैसे करता है, इसके कर्म कैसे करता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना करें थे पहले, 2-3 बार गए शांति दूत बनकर और युद्ध के पक्ष में नहीं थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। और फिर वही श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि उठ ले अर्जुन, तू तो कर ले युद्ध, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, युद्ध में मर गया तो स्वर्ग में जाएगा और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। श्री कृष्ण नहीं कह रहा था उस समय, ये काल बोल रहा था। कहते मेरे कर्म और जन्म दिव्य है। जैसे विष्णु पुराण में ये काल महाविष्णु भी कहलाता है। 2 उदाहरण उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे हैं। इसने एक बार राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो गया, देवता हार गए, तो उन्होंने फिर बैठ के साधना की, विष्णु रूप में प्रकट हो गया, क्योंकि वो विष्णु के उपासक थे। और उनसे कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी विजय के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसको युद्ध के लिए खड़ा कर लो, मैं आप सारे मार दूंगा। ऐसे इसके कर्म और जन्म दिव्य हैं, लेकिन जन्मता मरता ये भी है, अविनाशी नहीं है।
और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तीनों नाशवान है, अविनाशी नहीं है। पुण्यात्माओं, ये बात बिगड़ जाती है कि आज तक हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी ही सुना है, नाशवान नहीं सुना था। पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ये सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी प्रभु नहीं है। देखिएगा, इन्हीं का इतिहास बताता है। श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देख लेते हैं, इसे सारा सब स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ। यहाँ देखिएगा, भगवान श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं, हम सत्यनारायण नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। उसके बाद भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तुम्ही से जन्म हुआ है विष्णु जी का, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हैं, ये अविनाशी नहीं है, सत्यनारायण नहीं है। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है, ये इनके पुत्र हैं। और तीसरा ये हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं। ये किसी के किस्मत में कम बत्ती नहीं कर सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल ये भगवान दे सकते हैं। आपके प्रारब्ध में यदि दुख है, क्योंकि कष्ट जो होता है, दुख जो होता है, आपत्ति आती है पाप कर्मों से, और सुख होता है पुण्य कर्मों से। यदि आपके भाग्य में सुख है तो ये सुख भी पूरा ही देंगे, और यदि आपके भाग्य में दुख है तो दुख भी पूरा ही देंगे, चाहे आप मरो चाहे जियो। आपके प्रारब्ध कर्मों में, पाप कर्मों में लिखा है कष्ट, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा, ये कबीर अंगारी असी और बम्भारी असी, सवर ज्योति रतधामासी। वो कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो पापों का नाश करने वाला है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है। अपने साधक के, चाहे पहले किए हों चाहे वर्तमान में कर लिए हों, वो परमात्मा जो उसकी सत साधना करता है, परम संत से उपदेश ले लेता है, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जाता है, उनके द्वारा बताए गए यथार्थ मार्ग के अनुसार साधना करता है, उस साधक के सर्व पापों का वो परमेश्वर नाश कर देता है। उनके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं उनका मर्दन कर देता है, नष्ट कर देता है। वो कबीर है, वो कबीर साहब है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद, जिसमें उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का के विषय में लिखा है कि वो परमात्मा कबीर देव है,
और वो अपनी मुखारविंद से वाणी उच्चारण करता है। वो कबीर वाणी में उस तत्व ज्ञान को उच्चारित करता है, खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगा लगा कर बोलना शुरू कर देता है। और वो एक संत ऋषि रूप में प्रकट होता है और वो अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से वर्णित करता है अपने मुखारविंद से, उस अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवियों में से कवि की पदवी भी प्राप्त करता है। वो होता कबीर देव है, वो होता अमर पुरुष है। अपने आत्माओं, हम जब पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, 2-3 कवियों के दोहे आते थे, तो उनके दोहे तो मिलते जुलते होते थे और सभी को कवि की पदवी प्राप्त थी। उनमें से एक परमेश्वर कबीर देव जी भी कवि की पदवी में होता था। लेकिन अब उनके यथार्थ ज्ञान से, उनकी पूरे उस तत्व ज्ञान को देखा पढ़ा, तो वो तो भगवान भी था। कवि की पदवी तो उनको प्राप्त थी ही थी, वो परमात्मा भी थे, वो तो भगवान है, आज भी है अपने आत्माओं। और यही प्रमाण पवित्र वेद बता रहे हैं। ऋग्वेद आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। कौन है वो अविनाशी परमात्मा, उसका नाम क्या है, वो लीला कैसी लीला करता है। जैसे आज से 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए सशरीर, आदरणीय धर्मदास जी को मिले, जिन्होंने उनके द्वारा बोली गई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी को लिपिबद्ध किया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर दोहावलियों के रूप में, कविताओं के रूप में उपलब्ध है। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले वो सतपुरुष, अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सत्य माने अविनाशी, सत्यनारायण। आदरणीय मलुकदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को वो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के सतलोक से चलकर आए। और वहाँ छुडानी गांव के खेतों में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक गौओं को चरा रहे थे, उस समय मिले। आदरणीय घीसादास साहिब जी को खेखड़ा वाले को मिले, जो उत्तर प्रदेश मेरठ में। तो ये लीला परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म किया करते हैं और वही आज वेद गवाही दे रहे हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। अनुवाद इन्हीं का कहाँ से प्रकाशित है, पहले ये देखेंगे ना, तो न सोचेंगे आप पर डायरेक्ट होगी नगीता। यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पर है, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। यहाँ पर देखिए, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब देखना, इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 में कितना अच्छा वर्णन किया है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ, इसे सदा परमात्मा साकार है।
अपने रूप को हल्के तेज पुंज का बना कर आता है वो परमात्मा, अपने रूप को सरल करता हुआ। वह कांति में परमात्मा, ये इन्होंने कबीर का अर्थ, ये कबीर, इसको कबीर कहो चाहे कवि कहो, जैसे पुनर्जन्म होता है उसको पुनः कहो चाहे पुनर्जन्म कहो, पुनर्, तो ये कबीर देव वो कवि है। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कवि का, या तो अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि सर्वज्ञ कोई नहीं होता, कवि तो कवि होता है, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव है। और विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, वो अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कबीर देव, ये कवि का अर्थ कवि सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव लिखना था यहाँ पर। अब जैसे यजुर्वेद है, पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं, ये वही पवित्र वेद हैं जिनको हम बहुत दिनों से शिरोधार्य मानते आ रहे हैं कि उनमें जो लिखा वो सही है। अब उनमें जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो आज हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं को समझ रहे हैं। तो आज हम अपनी आंखों देख करके सच्चाई को ग्रहण करेंगे। इसके विपरीत यदि किसी ने परमात्मा की महिमा कुछ बताई है वह व्यर्थ है। जो भगवान को निराकार कहते हैं, जो कहते हैं कि वो एक देशीय नहीं है, किसी एक स्थान पर नहीं रहता, तो ये जो कथाएं हमें सुनाई गई थी वो व्यर्थ थी, वो झूठी थी, वो लोक वेद था, उनको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने मिथ्या व्याख्याएं कर रखी है। आज वही वेद हमें बता रहे हैं कि वो परमात्मा साकार है, अपने रूप को हल्का करके यहाँ आता है।